सुंदरता अलग अलग करके बता रहे हैं। 219वां दोहा ये, रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। रुचिर चौतनी, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघरारे बाल हैं, ऐसा लग रहा है। रुचिर चौतनी सुबग सिर, मेचक कुंचित केस, उनके घुंघराले बाल इतने सुंदर हैं, मानो कि सिर पर सुंदर चौकोनी चौकोनी रुचिर चौतनी, 4 प्रकार के कोने वाली, सुबग सिर मेचक कुंचित केस, बड़े सुंदर घुंघराले उनके बाल। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है, और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी है। अरे परम ब्रह्म परमात्मा, उसकी शोभा का क्या वर्णन करें, वो परम सत्ता में समाये हुए हैं। इसलिए बंधुओं, बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। ये 219वां दोहा बालकांड का। आगे यहां से, देखन नगर भूप सुताए, समाचार पुरवासिन पाए। राजा के पुत्र नगर देखने के लिए आए हैं, ऐसा समझ करके सभी नगर निवासियों ने समाचार पा लिए। समाचार मिला उनको कि राजा के पुत्र आए देखने। क्या हुआ? धाये धाम काम सब त्यागी, अपने अपने काम को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, धाम को छोड़ करके राम जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। मनोरंक निधि लूटन लागी, ऐसे अपने काम काज को, घर बार को छोड़ करके दौड़े, मानो दरिद्री लोगों को कहीं धन का खजाना मिल गया, उसको लूटने के लिए दौड़ पड़ रहे, भाई मैं पीछे रह गया तो नहीं मिल पाएगा। इस तरह से जनकपुर के लोग राम लक्ष्मण की उस स्वरूप को दर्शन के लिए दौड़ पड़े। निरखे सहज सुंदर दो भाई, हों सुखी लोचन फल पाई। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देख करके, निरख सहज सुंदर दो भाई, हों सुखी लोचन फल पाई, इतने सुखी हो जाते हैं कि आज उन आंखों से देख करके हमने जीवन का फल पा लिया। हों सुखी लोचन फल पाई, उस फल को, दर्शन रूपी फल को पा करके आंखें हमने, भगवान ने, परमात्मा ने हमको दी थी, आज इन नेत्रों को पाने का भी हमको फल मिल गया। उन दोनों के दर्शन करके अपने को अहोभाग्य, बड़े भाग्यशाली लोग समझ रहे हैं, मान रहे हैं। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। युवतियां, वहां की जनकपुर की जो युवतियां थी, वो सभी भवन के झरोखे जो होते ना, आज के समय में बारी कहेंगे, खिड़की कहेंगे, झरोखे कहते हैं उस समय पर, दीवार में से बाहर देखने की जो खिड़की होती है, उनको झरोखे बोल रहे हैं। युवतियां नीचे रोड पर, सड़क पर नहीं आती हैं, अपने घरों के झरोकों में से देख रही हैं। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। स्त्रियां घर के झरोकों में से लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को निरखे राम रूप अनुरागी, बड़े प्रेम के साथ वो इतनी प्रेम मुग्ध हो गई है कि उन राम जी के रूप को प्रेम के साथ में बड़े चकोर चंद्रमा की तरह से अपनी टकटकी लगा के देख रही। वाह क्या सुंदरता! भवन के झरोकों में से करहे परस पर बचन स प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। आपस में बातें कर रही है सही अपनी सहेलियों से, ये तो करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हैं। इतनी सुंदरता आपने कभी देखी है पहले? एक दूसरे से बात कर रही है। कहे परस पर बचन सप्रीति, आपस में बड़े प्रेम के साथ में बातें कर रही हैं। सखी इन कोटि काम छवि जीती, हे सखी इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। इतनी सुंदरता, करोड़ों कामदेव इनके बराबर नहीं कर सकते।
सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनियत नाही। सुर मानव, नर, राक्षस, नाग, ऋषि मुनि, शोभा अस कहूं सुनियत नाही। कहीं भी इनमें कहीं भी इतनी सुंदरता हमने पहले कभी सुनी भी नहीं है। देखने की तो बात जाने दो, कभी इतनी सुंदरता हमारे सुनने में भी नहीं आई। शोभा अस कहूं सुनियत नाही, ऐसी शोभा कहीं सुनी नहीं गई है। विष्णु चारि भुज विधमुख चारी, अप विकट बेस मुख पंच पुरारी। हमने सुना भगवान विष्णु के, अगर ये विष्णु होते तो उनकी जो चार भुजाएं बताइए। विष्णु बड़े सुंदर कहते, लेकिन वो भी इतने सुंदर नहीं है। और ये वो होते यदि विष्णु, तो उनकी तो चार भुजाएं बताइए, तो दो ही भुजा वाले। विष्णु चारि भुज विधमुख चारी, यदि इनको कहा जाए ब्रह्मा जी हो सकते हैं तो उनके तो चार मुंह हैं, ये तो एक ही मुंह वाले हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही हैं ये। ब्रह्मा विष्णु तो नहीं लगते। विष्णु चारि भुज विधमुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। शिव जी का विकट भयानक बेस है, और उनके तो पांच मुंह हैं। शंकर भगवान तो पांच मुंह वाले हैं, मुंडों की मालाएं, अरे सांप बिच्छू कांतर लटके, वो ये कैसे हो सकते? ये वो भी नहीं है। अर्थात वो स्त्रियां जनकपुर की अपना गणित लगा रही है कि कौन हो सकता है, इतना सुंदर मानव नहीं हो सकता। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनियत नाही। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, मुनि, ऐसी शोभा कभी देवताओं में भी नहीं सुनी गई। फिर कौन है? तब विचार करने, एक विष्णु नहीं, उनकी चार भुजाएं। ब्रह्मा नहीं, उनके चार मुंह। शंकर जी के नहीं, अरे उनका तो बेस ही विचित्र है और पांच पांच मुंह, वो भी नहीं है। फिर कौन हो सकता? अपर देव अस को नहीं आही, यह छवि सखी पटतरी जाही। हमने जितने देवता सुने हैं, ऐसा अब कोई देवता नहीं है जो इस सुंदरता के बराबर हो। दूसरा देवता कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की पटतर यानी उपमा बराबरी की जा सके। सखी, इस भूमंडल पर हमने कोई ऐसा देवता नहीं सुना, या कोई ऐसा सुंदर पुरुष देवताओं में, राक्षसों में, ऋषि मुनियों में नहीं देखा जिसकी इनके स्वरूप के साथ बराबरी की जाए, तुलना की जाए। बंधुओं, इस तरह से जनकपुर में आपस में चर्चा विचारणा, बातें कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, बुढ़े कर रहे हैं, स्त्रियां कर रही हैं। ये 220वां दोहा आ गया बालकांड का। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वार यहीं, कोटि कोटि सतकाम। जनकपुर में आए हैं, आज्ञा लेके आए हैं विश्वामित्र जी की, गुरु जी की। उन्होंने कहा है, जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। तुम सुख के भंडारों, सबको बड़ा सुख पहुंचेगा। करो सुफल सबके नयन, सबके नेत्रों को तुम सफल करो। सुंदर बदन दिखाए। क्या क्या सुंदरता देखी, कैसे सुंदरता देखी, क्या सुंदरता थी, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि वह किशोर सुषमा सदन, इनकी अवस्था भी किशोर है। किशोर अवस्था कहते हैं बंधुओं, जो 15 वर्ष के बाद 18-20 की अवस्था होती है, 25 तक अवस्था होती है, उसको किशोर अवस्था बोलते हैं। इनकी किशोर अवस्था है। वह किशोर सुषमा सदन, और ये सुंदरता, सुषमा कहते सुंदरता के सदन यानी घर हैं। श्याम गौर सुखधाम, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है दोनों। ये कोई देवी देवता भी ऐसा नहीं है बंधुओं। आपस में बातें कर रही हैं वहां की युवतियां। किशोर अवस्था वाले सुंदरता के धाम श्याम और गौर दोनों भाई जो हैं, अंग अंग पर वार हैं, कोटि कोटि सतकाम। अरे इनके तो एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि सत, सतकोटि मतलब अरब, अरबों कामदेव न्योछावर कर दिए जा सकते हैं। अंग अंग पर वार हैं, कोटि कोटि सतकाम।
करोड़ों 100 करोड़ कामदेव इनके ऊपर नौछावर कर देने चाहिए। इतनी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी जो राम की सुंदरता है बंधुओं। अब हम भी अनुमान कहाँ लगा पाएंगे, क्योंकि जितनी हमारी अक्ल, जितनी बुद्धि, जो हमने सुंदरता देखी नहीं है, उससे आगे तो नहीं पहुंच सकते। अनुमान लगाते हैं इन शब्दों के अनुसार कितने सुंदर होंगे, लेकिन वह स्वरूप, वह मुस्कान, वह कैसे छवि हम वहां तक पहुंच पाते हैं। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा सब तरह से पूर्ण है, उनको समझ करके वंदन करना, उनको समर्पण करना ही एक रास्ता हमारे पास बचता है बंधुओं। 220वां ये दोहा पूरा हुआ। यहाँ से आगे है